नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भोलेनाथ की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो या पढ़ी हो। आज हम बताएंगे कि ऐसा कौन से महादेव का मंदिर है जहाँ भोले बाबा जागृत अवस्था में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ भोलेनाथ स्वयं जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ये बात जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। परंतु उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो आपके पास अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जी से दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि 6 महीने वहाँ पे बहुत ठंड और बहुत बर्फबारी होती है, जिससे वहाँ सफ़ेद चादर बिछ जाती है। परंतु वह भक्त उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है सिर्फ शिव जी के दर्शन के लिए। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ तो एक ही नियम है, एक बार द्वार बंद हो गए तो मतलब बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे जरूर दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और रोने लगा। साथ बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस वक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह नहीं थे।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की बहुत कोशिश की और पूछा, तुम तो वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही मैं वापस आया हूं। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी कड़ाके की सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है बिना किसी भोजन और पानी के? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था जिसके बहुत लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए, बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। तुम सच्चे भक्त हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं, उनके हाथों से भोजन किया है, उनसे बातें की हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। तुम धन्य हो भक्त। इसी भक्त की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। महादेव को जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उन्हें याद करता है, महादेव जरूर उन्हें दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर उनके साथ रहते हैं। तो आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची घटनाएं लेकर आएंगे। तो उसके लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आप ज़रूर उसे देख पाएँ, आपकी हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।